Hello guys and girls, I hope you all are well and good. My name is Nishant and welcome to the official YouTube channel of AD4IAS. Guys, there's a big announcement for all of you on behalf of Haryana Public Service Commission. The commission has released a notification for Haryana Civil Services Exam 2023. In total, there are 95 vacancies. So, AD4IAS, the objective of AD4IAS in this video is to actually introduce you with the paper pattern, the number of posts for a, or the number of vacancies for a specific post and everything which is required for the beginners. So, starting with the information of Haryana Public Service Commission, the notification has come out on the date of publication was 9th February 2023. You can start filling your applications, you can start filing your applications, you can start submitting your applications from 16th Feb 2023 and you can do it till 12th March 2023. 16th February से लेकर 12th March तक आप इन अपने फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हो. Coming out of the next information, these are the number of posts. ये कुछ नंबर ऑफ पोस्ट है. जैसे अगर मैं HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच मतलब कि जिसमें आप SDM वगैरह लग जाते हो तो वो जनरल कैटेगरी के लिए 7 है, SC कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, EWS के लिए 1 है, तो टोटल देयर आर 10 पोस्ट. DSP के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 3, SC के लिए 2 एंड EWS के लिए 1, इन टोटल 6. तो ये वो पोस्ट हैं जो आप देख सकते हो. ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 3 है, SC कैटेगरी के लिए 1 है और टोटल हमारे पास 4 पोस्ट है. तो ये सारी की सारी पोस्ट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस. वैसे आपको ये नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी बट आप इसको यहां पर भी देख सकते हो. ये भी कुछ फर्दर पोस्ट है जो आपको इसके अंदर दिख जाएगी. ETO, BDPO, TM, DFSO, ये कुछ पोस्ट आपको जो मिल जाएंगी. सो इन टोटल देयर आर 95 वैकेंसीज. नाउ व्हाट इज द यू कैन से टाइमलाइन. टाइमलाइन टेंटेटिव है, इट मे चेंज. जब भी चेंज होगा तो वो HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर नोटिफाई कर दिया जाएगा. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सब्सक्राइब करो, आपको यहां पर वो चेंज देखने को मिल जाएगा. आपको HPSC की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर मिल जाएगी. कमिंग आउट ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो एक्सपेक्टेड है कि मई 2023 के अंदर होगा. ठीक है, तो अभी हमारे पास फेब चल रहा है तो इट इज अबाउट मिड ऑफ फेब के आसपास हैं अभी हम. तो मिड ऑफ फेब, मार्च, अप्रैल, मई में देखते हैं ये कब एग्जाम होगा. तो अभी हमारे पास 2.5 मंथ्स तो हैं एटलीस्ट, ज्यादा ही है ऑब्वियसली, मोर देन 2.5 मंथ्स. सो 100 डेज के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे पास होंगे. मेंस रिटन एग्जामिनेशन, जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेगा वो मेंस में बैठेगा. इट इज लाइकली टू बी कंडक्टेड इन जुलाई अगस्त 2023. और पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको आप इंटरव्यू के नाम से भी जानते हो, उसकी अभी डेट बाद में नोटिफाई की जाएगी. Coming out of the next, अब what is the plan of the examination? There are 3 stages. The first stage is आपके पास preliminary, the second is mains and the third is interview जिसको आप personality test भी कहते हो. जैसे इसके अंदर अभी हमने देखा तो ये 3 stages ही थी कहीं ना कहीं पर. तो इनके पेपर पैटर्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं. प्रीलिमिनरी जो सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पस के लिए होता है, जिसके बेसिस पर आपकी मेरिट नहीं बनती है, मींस इट इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट सो दैट यू मे सेट अप इन मेंस एग्जामिनेशन. फाइन. तो वो 200 मार्क्स का होगा. 2 पेपर होंगे, एक ही दिन के अंदर अंदर होंगे. सबसे पहले जनरल स्टडीज का पेपर 1 होगा ऑफ 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर. पेपर 2 सिविल CSAT पेपर जिसको हम बोल देते हैं, वो भी 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर. नेगेटिव मार्क्स होते हैं 0.33 नेगेटिव मार्क्स होते हैं. हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होगा वो पेपर. 2 घंटे मिलेंगे दोनों चीजों के लिए. ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, प्लस आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी मिल जाएंगी. बट आप वर्बली भी आप चीजों को समझ ही सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 मार्क्स की. हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे आपको क्वेश्चंस. ठीक है, OMR शीट पे आपको ये पेपर देना पड़ेगा और एक ही दिन के अंदर अंदर होंगे. 2 घंटे मिलेंगे दोनों पेपर्स के लिए, मतलब 2 घंटे पेपर 1 के लिए एंड 2 आवर्स फॉर द नेक्स्ट CSAT पेपर. कमिंग ऑन द नेक्स्ट, जो मेंस की अगर मैं बात करूं, अगर मेंस की मैं बात करूं तो मेरे पास हाँ 4 पेपर्स होंगे ऑफ 600 मार्क्स. इंग्लिश जो इंक्लूडिंग द एसे पेपर,
हिंदी होगा, उसमें भी ऐसे पेपर देवनागरी स्क्रिप्ट होगी, वो भी 100 मार्क्स का होगा। जनरल स्टडीज का एक पेपर होगा 200 मार्क्स का, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होगा 200 मार्क्स का। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन से ऑप्ट कर सकते हो वो नोटिफिकेशन के अंदर आपको काफी सारे मिल जाएंगे। इफ यू आर एक्वेंटेड विद दिस यूपीएससी वाला पैटर्न, तो वो सेम ही कहीं ना कहीं पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स होंगे। Coming on to the next is personality test, which will be of 75 marks. जो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, दे विल बी थ्राइस द नंबर ऑफ पोस्ट, लाइक देयर आर 95 वैकेंसीज, तो इनटू 3 करके अराउंड आप 270 के आसपास 280 के आसपास आपको ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। फाइन। तो व्हाट इज द एज लिमिट? एज लिमिट आपकी 18 ईयर्स से 42 ईयर्स की, एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी। अगर मैं डीएसपी की पोस्ट के लिए बात करता हूं तो इट इज फॉर 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 27 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 जनवरी 2023। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप डीएसपी को छोड़ दो तो सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपकी एज 18 है और 42 से ज्यादा नहीं है, एज पर ऑन 1 जनवरी 2023। Fine. So this is all the information regarding the Haryana Public Service Commission. So take care guys, keep working hard. See you in the classes. Bye.